बच्चों उस दिन कबीरदास जी के साके दोहे से पढ़ाए थे। अब उसी के आगे आज हम फिर आप लोगों को बता रहे हैं। केसो कही कही कूक, केसो कही कही कूक ये ना सोइए असरार। असरार माने अचेत। केसो कही कही कूक ये ना सोइए असरार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम हमेशा लेते रहिए, अचेत हो करके कभी मत सोइए, ना सोइए असरार। अचेत हो करके मत सोइए। रात दिवस के कुकड़े, रात और दिन हमेशा ईश्वर का पूजन करने से या ईश्वर की याद करने से निश्चित ही कभी न कभी दर्शन दे देंगे। इसका संदर्भ बता चुके हैं। संदर्भ वही होगा प्रश्न में। प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर की प्राप्ति मार्ग बताया। केसो कह कह कूकिए ना सोए असार। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा सोते जागते हुए भगवान का नाम लेते रहिए, अचेत होकर के मत सो। रात दिवस के कुकड़े, रात और दिन में ईश्वर की याद करने से निश्चित ही कभी न कभी वह हमारी पुकार सुन लेंगे। जैसे मैं बता चुका हूँ कि कबीरदास जी ने ही कहा है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जो कठिन परिश्रम नहीं करेगा उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ है दीदार। अब कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बड़ा दूर है। लंबा मार्ग दूर घर, मार्ग बहुत लंबा है और उसका घर भी बहुत दूर है। तो विकट पंथ, और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए रास्ते जो हैं बहुत विकट है, कांटों से युक्त है और अनेकों प्रकार की आपत्तियां आ सकती हैं। कहो संतो क्यों पाइए। तो कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो, इस विकट पंथ में, विकट रास्ते में घोर आपत्तियों के बीच ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है। दुर्लभ हरि दीदार, भगवान का दर्शन बहुत दुर्लभ है। तो कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करने का साधन तो बताया कि कठिन परिश्रम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। केसो कह कह पूजे, अनुप्रास अलंकार, ना सोइए असरार। अचेत होकर के मत सोइए। जो सोता है वह ईश्वर के दर्शन कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। यह तन जालम मस्करों, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठान।
अब फिर ईश्वर की प्राप्ति के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि इस शरीर को जला करके, जलाने का मतलब है कठिन घोर कठिन परिश्रम करके, या तन जालों मस करो, इस शरीर को जला करके उसकी राख की स्याही बना ली जाए। लिखो राम का नाम और उसी स्याही से राम का नाम लिखते रहें। लेखन करूँ कलंक की, अब किससे लिखा जाएगा? तो इन हड्डियों के लेखनी बना लूँ, तब राम का नाम लिखें। तो जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि पूरी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए और पूरे वृक्ष जो हैं, लेखन सब बन रहा है, जितने वृक्ष हैं उनकी लेखनी बना ली जाए, लेकिन गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता है। तो वही बात यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर को जला करके राख से स्याही बना ली जाए और हड्डियों से कलम बना ली जाए। उस कलम से, कलम और स्याही से राम का नाम लिखा जाए। फिर भी लिख लिख राम पठान, राम के पास उसे भेजना चाहिए। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहाड़ का दाहिड़ा मुँह पे सहा न जाए। इसमें प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर सतगुरु की प्राप्ति न होने पर उलाहना देते हैं। कै बिरहिन को मीच दे। अब कबीरदास जी अपने को एक बिरहणी के समान मानते हैं और ईश्वर को स्वामी के समान कहते हैं कि हे भगवान, या तो इस बिरहिणी रूपी मुझे मीच दे, मौत दे दे, अथवा कै आपा दिखलाए, अथवा आप आ करके अपना दर्शन मुझे दीजिए। आठ पहाड़ का दाहिड़ा, दाहिड़ा माने जलना, आठों पहाड़ में रात और दिन आपके वियोग में जलना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। मुँह पर सहा न जाए, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, या तो आप मुझे मौत दे दे अथवा आप आ करके अपना दर्शन दे। आठों पहाड़ का यह विरह में जलना मुझसे सहा नहीं जाता है।